कौआ काले, गुप्ती माला खा ले। ये भैया गुप्ती की माला तैयार हो गई है। सभी दोस्तों को जय हिंद। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के मेरे इस व्लॉग में। दोस्तों आज है 13 जनवरी 2025। आज ही वो दिन है जब आपके भाई ने इस धरती पे कदम रखा था। वो घटना आज ही के दिन घटी थी। 50 साल पूरे हो गए दोस्तों। 50 सावन देख चुका हूँ। 51वें सावन में प्रवेश कर रहा हूँ मैं। तो आप अपनी शुभकामनाएं भाई को दे सकते हैं अपने। इसके अलावा दोस्तों आज हमारे पहाड़ में आखिरी महीना है पूस का। हमारे जो पहाड़ी महीने होते हैं पूस बोला जाता है इस महीने को। तो आज आखिरी दिन है उसका। तो हमारे यहाँ आज के दिन घुक्तिया का त्यौहार मनाया जाता है। त्यौहार बोलते हैं, घुक्ती बनाते हैं आज के दिन। तो क्या होता है उस बारे में मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा। इसके अलावा दोस्तों आज लोहड़ी भी बनाई जाती है। हमारे नॉर्थ रीजन में लोहड़ी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। तो जो भी भाई लोहड़ी मनाते हैं उन सभी को मेरी तरफ से लोहड़ी की ढेरों सारी शुभकामनाएं। दोस्तों पहले भी मैं घुक्तिया के बारे में बना चुका हूँ। हमारे यहाँ जो कुमाऊँ क्षेत्र में बनाया जाता है घुक्तिया का त्यौहार होता क्या है। घुक्तिया का त्यौहार जो हमारे कुमाऊँ में बनाया जाता है उसको मैं आपको बताऊँगा। नीचे चलते हैं, वहाँ पे अभी प्रोसेस हो रहा है स्टार्ट। तो जो भी बनाया जाता है घुक्ता जिस प्रकार से बनाया जाता है वो बनाते बनाते ही मैं आपको इसकी स्टोरी बताऊँगा कि घुक्तिया का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है। तो चलिए नीचे चलते हैं किचन में। तो वहाँ सभी लोग बैठे हुए हैं और तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए नीचे चलते हैं। तो भाई यहाँ पे तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। आज जैसे मैंने आपको बताया घुक्ती का त्यौहार है आज। तो उसी के लिए जो हमारे पारंपरिक पकवान होते हैं उसी में से एक होता है मांस, अर्थात उड़द की पूरियाँ होती हैं जो मांस की पूरी कहते हैं, और सियानी बनाई जाती है। तो अभी उड़द की दाल को पीसते हुए फिर बाद में इसकी पूरी और बड़े बनते हैं। और दूसरी तरफ आटा गूंदा जा रहा है। दोस्तों घुक्तिया जो पर्व होता है हमारे कुमाऊं का काफ़ी प्रसिद्ध पर्व है। इसके पीछे दोस्तों कहानी है एक छोटी सी। इसी बीच दोस्तों आटा गूंद के सब इन्होंने आइटम तैयार कर दिया है। अब ये लोग उस आटे से डिफरेंट शेप एंड साइज के घुक्तिया तैयार करेंगे। तो साथ साथ मैं आपको कहानी भी सुनाता रहता हूँ। दोस्तों जो कहानी है वो काफ़ी पुरानी है। कुमाऊं में बताते हैं उस समय चंद्रवंश का राज था। कल्याण चंद नाम का राजा राज करता था। उनकी कोई संतान नहीं थी। तो जो राज्य का मंत्री था वो सोचता था कि राजा के पश्चात वही राजा बनेगा यहाँ का। तो ऐसी उसके मन में लालसा पनप रही थी। इसी दौरान राजा अपनी पत्नी के साथ में एक बार जंगल में बागनाथ मंदिर जाते हैं और वहाँ पे संतान प्राप्ति के लिए वह यज्ञ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जिसके फलस्वरूप कुछ समय के उपरांत उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, जिसका नाम निर्भय चंद रखा जाता है। रानी अपने पुत्र को प्यार से घुघुती बुलाती थी। रानी घुघुती के गले में मोतियों की माला डाले रखती थी, जो कि घुघुती को बहुत ही प्रिय थी। निर्भय को अपनी माला से विशेष लगाव था। निर्भय जब भी दोस्तों कुछ शैतानी करता, किसी बात की हट करता, कहना नहीं मानता, तो रानी उसको डराने के लिए कहती, अगर तू कहना नहीं मानेगा तो तेरी जो माला है मैं ये कौवे को दे दूंगी। रानी कौवे को बुलाने के लिए गाना गाती थी, काले कौवा काले घुक्ती माला खा ले। तो निर्भय डर जाता था जब सोचता था कि कौवा आएगा और उसकी माला ले जाएगा। इसी डर से फिर वो अपना हट छोड़ देता था, जिद छोड़ देता था। परंतु इसी दौरान वहाँ कौवे पहुँच जाते थे। तब रानी उन कौवों को कुछ खाने के लिए देती थी। इसी प्रकार दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता गया और कौवे की और जो घुघुती था निर्भय चंद, उनकी आपस में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। इसी बीच हमारी एक और बहन की एंट्री हो चुकी है दोस्तों। तो अब ये भी हमारी मदद करेंगी काम में। और ये देखो कई शेप एंड साइज के घुक्तियाँ तैयार हो रही हैं। तो इसमें लगभग मेरी सिस्टर और जितने भी भांजे हैं, बच्चे मेरे लगे हुए हैं सब यहाँ काम में। दोस्तों कहानी में आगे इसी प्रकार से धीरे धीरे समय बीतता रहता है। जब मंत्री था जिसके मन में राजा बनने की लालसा थी, निर्भय सिंह के होने के बाद में उसके मन में जो बच्चा था निर्भय सिंह, उसके प्रति बड़ी कटुता आ गई थी, क्योंकि वह उसके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा था राजा बनने के लिए।
तो अपनी लालसा को पूरा करने के लिए वह विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र बनाने लगा। तो ऐसे ही एक बार वह अपने साथियों के साथ षड्यंत्र रचता है और निर्भय सिंह का अपहरण कर लेता है। योजना के अनुसार मंत्री अपने साथियों के साथ मिलकर निर्भय चंद का अपहरण कर उसे जंगल में ले जाता है मारने के लिए। पर इसी बीच जो निर्भय सिंह था वह अपने दोस्तों को पुकारता है, कौवों को, तो कौवे भी उसे देख लेते हैं और तुरंत मदद के लिए आ जाते हैं। और जो कौवे थे पूरा दल बल लेके उन सैनिकों के ऊपर प्रहार कर देते हैं, अपनी चोंच से हमला करते हैं उन सैनिकों के ऊपर। अचानक हुए इस हमले से घबरा जाते हैं सारे सैनिक और वहीं पे निर्भय सिंह को छोड़ के भाग जाते हैं। उनमें से एक जो कौवा था वह जो मोतियों की माला थी निर्भय सिंह के गले में, उसको लेके महल पहुंचता है और रानी के सामने उस माला को डाल देता है। महल में चारों तरफ कोहराम मचा हुआ था और राजकुमार की खोज हो रही थी। जैसे ही वह माला रानी देखती है तो पहचान लेती है। वह समझ जाती है कि कौवे को जरूर पता है कि उनका बेटा कहाँ पर है और वो कौवे का अनुसरण करते हैं और पहुंच जाते हैं जंगल में कौवे का पीछा करते करते। तो कौवा उन्हें जंगल में बीचों बीच एक पेड़ के पास ले जाता है जहाँ पे निर्भय सिंह सकुशल बैठा हुआ होता है कौवों के बीच में। रानी अपने बेटे को सुरक्षित देख के खुशी के मारे उसे गले लगा लेती है और निकल पड़ती है महल की तरफ। जब राजा को पता चलता है षड्यंत्र के बारे में तो वह मंत्री को और जो उसके साथी थे उन सभी को विश्वासघात की सजा स्वरूप मृत्युदंड देते हैं। और उधर घुघुती के मिलने की खुशी में रानी अपने महल में विभिन्न प्रकार के पकवान बनाती है और घुघुती से कहती है कि अपने सारे मित्र जो कौवे मित्र हैं उनको बुलाओ, भोज में आमंत्रित करो उन्हें। और घुघुती उन सभी को बुलाता है और भोज करवाता है। धीरे धीरे यह बात दोस्तों पूरे कुमाऊं में फैल जाती है और तभी से यह त्यौहार कुमाऊं में मनाया जाने लगा है बहुत धूमधाम से। इस त्यौहार को विशेष रूप से बच्चों का त्यौहार भी कहा जाता है। तो कहानी तो मैंने आपको सुना दी दोस्तों, तभी से घुघुतिया पर्व बनाया जाता है। तो इसी बीच हम लोगों ने भी घुघुती जो व्यंजन होता है मीठा पकवान वो बना दिया है और इसके अलावा श्याली बनाई है। तो मतलब त्यार मतलब क्या होता है दोस्तों, हम लोग अपने यहाँ पहाड़ों में जो त्यार में हमारा बेसिकली जो मेन खाना होता है वो होता है ये मांस की पूरियाँ उड़द के दाल की। इसके अलावा दोस्तों हमारे यहाँ श्याली बनाई जाती है जो कि चावल के आटे की होती है। तो ये त्यार का मतलब ही ये चीज़ होता है खाना। तो पहले ज़माने में लोगों के पास समय नहीं होता था, खाना भी नहीं होता था, तो एक बहाने हो जाते थे खाने के। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के त्योहार प्रारंभ हो जाते थे और ये घुघुती के त्योहार से ही दोस्तों हमारे सनातन संस्कृति में, हमारे खास करके पहाड़ों में अब त्यौहार शुरू हो जाएंगे और ये अब ये सिलसिला त्योहारों का शुरू हो गया हमारे यहाँ पे। The next morning. तो ये भैया घुघुती की माला तैयार हो गई है कुछ इस प्रकार से। अब ये बच्चों को पहनाएंगे, फिर इसको ऊपर ले जाएंगे। अभी देखना आप क्या प्रोसेस होता है। तो बच्चों को इस प्रकार से माला बनाई जाती है जो बना रखा है। वाह भाई वाह, वेरी नाइस वेरी नाइस। उसके पास माला बना ये लोग मंदिर से भी पहुंच चुके हैं घर वापस। क्या भाई चलो, अब ये रखा हुआ है कौवे के लिए। तो आज कौवे का बड़ा विशेष महत्व होता है जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो कहते हैं, कहावत ये भी है कि कौवे अभी तीर्थ में जाते हैं पूस के महीने में और माघ के महीने में वापस आते हैं। तो इतना लंबा सफ़र करके वो लोग आते हैं तो उनके लिए ये रखा जाता है खाने के लिए। काले कौआ काले गुप्ती माला खाले, काले कौआ काले गुप्ती माला खाले, का कौआ का पूछे की रोटी मांगे खा, का कौआ का पूछे की रोटी मांगे खा। ये कौआ का पूछे की रोटी मांगे खा, का कौआ का से की रोटी मांगे खा। काले कौआ काले गुप्ती माला खाले, काले ऊपर रख दो, यहाँ तो दिखेगा ही नहीं। काले घुघुती माला खा ले।